आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में चाकूबाजी से सनसनी, युवक की मौत के बाद भड़का जनाक्रोश, एक की मौत, वाहनों को लगाई गई आग, आगजनी और हंगामे से सहमा इलाका। आईजी के निर्देश पर निकाला गया आरोपियों का जुलूस। राजनांदगांव में एनएचएम कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन जारी, हड़ताल का 19वां दिन, लगाई भेल, गुपचुप और पान की दुकानें। मितानिनों का हल्ला बोल, मितानिनों की 3 मांगे, अब भी इंतजार, सीएमओ को मितानिनों का अल्टीमेटम। खैरागढ़ में गणेश विसर्जन के दौरान खूनी संघर्ष, एक युवक की मौत, आरोपी युवक फरार। राजनांदगांव के बजरंगपुर नवागांव इलाके में रविवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 गुटों के बीच हुआ मामूली विवाद अचानक खूनी संघर्ष में बदल गया। चाकूबाजी की इस वारदात में एक युवक की मौत हो गई जबकि कई घायल हैं। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। जनाक्रोश इस कदर भड़का कि गाड़ी को आग के हवाले कर दिए। पुलिस ने मोर्चा संभाला और आरोपियों को गिरफ्तार कर पैदल मार्च कराते हुए सख्त संदेश दिया है। वहीं राजनांदगांव पुलिस और आईजी की इस सख्ती ने अपराधियों के लिए साफ संदेश दे दिया है कि अब अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इलाके में अब भी तनाव का माहौल बना हुआ, लेकिन स्थिति पुलिस के नियंत्रण में है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झगड़े की शुरुआत मामूली बात से हुई, जो देखते ही देखते चाकूबाजी में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि हमलावरों की संख्या 15 से 20 थी और वे बाहर से आए थे। आरोपित वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। वहीं राकेश की मौत की खबर जैसे इलाके में फैली, लोगों का गुस्सा भड़क उठा। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच आरोपियों को कोतवाली थाने से जिला न्यायालय तक पैदल मार्च कराते हुए पेशी के लिए ले जाया गया। वहीं मार्च के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। हर साल की तरह इस बार भी गणेश विसर्जन की झांकियों ने राजनांदगांव में उत्सव का माहौल बना दिया, लेकिन इस बार एक खास बात यह रही कि झांकी के बाद शहर की सड़कों पर कचड़े का अंबार नजर नहीं आया। इसका पूरा श्रेय नगर निगम को जाता है, जिसने पहले से ही सफाई को लेकर व्यापक तैयारी कर रखी थी। आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा लगातार सफाई अभियान चलाया गया, जिससे विसर्जन के बाद ही गंदगी को तुरंत हटाया जा सका। आमतौर पर झांकी निकलने के बाद जगह जगह फूल, सजावटी सामान और अन्य कचरा सड़कों पर फैला रहता है, जिससे लोगों को असुविधा होती थी और नाराजगी भी देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार नियम की तत्परता से हालात बिल्कुल अलग दिखे। निगम कर्मचारियों की विशेष टीमों को विभिन्न रूट्स पर तैनात किया गया, जिन्होंने झांकी समाप्त होते ही सफाई कार्य शुरू कर दिया। इसके साथ ही निगम ने जन जागरूकता अभियान भी चलाया था, जिसमें लोगों से साफ सफाई बनाए रखने की अपील की गई थी। पहले से ही हमारे नगर निगम की पूरी टीम तैनात थी, जो और हमारा उद्देश्य भी था कि जब झांकी के बाद शहर को साफ सुथरा शहरवासियों को देखने मिले, ये हमारा प्रयास था। इसके लिए हमारे जो स्वच्छता कमांडो है और वहाँ की जो रेगुलर टीम है, वो झांकी के निकलने के बाद तत्काल बाद से ही वो सफाई में जुटे हुए थे और इसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए। शहर को हमने साफ करने का प्रयास किया। जिला मुख्यालय खैरागढ़ में गणेश विसर्जन और झांकी महोत्सव का आयोजन इस वर्ष भी हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ, जहां यह लगातार तीसरा वर्ष रहा जब नगरवासियों ने सामूहिक रूप से झांकियां निकालकर गणपति बप्पा को भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर निकाली गई आकर्षक झांकियों ने जनमानस का मन मोह लिया। राम जप, महाभारत और खाटू श्याम बाबा की जीवन प्रस्तुतियां ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। वहीं डीजे और धुमाल की थाप पर युवा भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। भक्तगण नाचते गाते गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जय घोष के साथ बप्पा को विदाई देते नजर आए। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की थी। वहीं पुलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा स्वयं मौके पर मौजूद रहकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे और कार्यक्रम की निगरानी की।
राजनांदगांव जिले के बाबूटोला नवागांव में बीती रात एक गंभीर मारपीट की घटना सामने आई है, जहां इस झगड़े में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद रायपुर रेफर किया गया है। विवाद के दौरान उपद्रवियों ने एक वाहन को आग के हवाले भी कर दिया। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सोमवार सुबह नवागांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने चिखली थाने का घेराव कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस मामले में भेदभाव कर रही है और असली आरोपियों को बचाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घटना को लेकर उन्होंने पहले ही कई बार शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते हालात इस हद तक बिगड़ गए। ग्रामीणों की मांग है कि दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सर ये सुबह मैं झांकी देख के आया, चाय पीने रुका था वहाँ धमकी चमकी दिए, मारे वारे 20 लोग घर में आके मेरे घर घुस के। तो मैं सीधा आया थाना आया और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद एक लड़का पकड़ाने के बाद उसको छोड़ दिया पुलिस वाले को मैं दिन से 2 बजे कुत्ते टाइप कॉल कर रहा हूँ। बड़े बड़े एक से भैया लोग भी कॉल किए हैं कि आ जाओ और बच्चे तब वो मर्डर का धमकी दे रहा है। वो घर आ रहे बार हम लोग 10-10 5-5 गाड़ी चेक करने आ रहे हैं, पुलिस आया ही नहीं। हाँ बोल के आने एक भी कोई पुलिस सर कोई नहीं आया। वहाँ मर्डर होने के बाद 40 पुलिस आ गए। 7 बजे मर्डर और फिर 4 बजे हम लोग आके धमकी दिया कि तुम लोग 6 बजे के अंदर का तुम लोग की मर्डर है बेटा, कोई नहीं रोक सकता तुम लोग। 6 बजे धमकी थे, 7 बजे एक गाड़ी कार से आया, 7-8 बाइक आए, घर उसकर मारा, मेरे पापा को मारा। तो मेरे भाई साइड वाला पड़ोसी भाई उसको रोकने गया, मत मारो अपना भाई है, कर पापा जी अंकल है, हो गया जो भी हो गया। उसको तुरंत चाकू मार के उसको मार डाले स्पॉट में। पापा जी को पड़ा है कोमा, वो भी रायपुर रिफर है सर। पुलिस भी इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद में थाना चलो केस करना करके हमको कोतवाली थाना ले गया। कोतवाली थाना गया तो 4 घंटा 3 घंटा कोतवाली थाना में बैठा दिया। उसके बाद आता है चिखली आना पड़ेगा। अभी भी लड़के लोग चिखली थाना में, एक लड़का नहीं पूरा कोतवाली में। वो लोग कौन है जो मारे? अभय भट्ट, अब नहीं ऋतिक भट्ट, अभय मेश्राम और अन्य और बहुत लोग है सर, शकल से जानते हैं, नाम नहीं जानते बहुत। कल बाबूटोला नवागांव में एक चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति राकेश ढिमर की मृत्यु हो गई है और किशन राजपूत प्लस एक अन्य घायल है। और घटना के बाद में हमारे द्वारा मौके से पहुंचा गया और उसकी पतासाजी की जाए। वाहन को भी जलाया? हाँ, वाहन का भी जो घटना के बाद में शायद वहाँ के आसपास के ग्रामीणों द्वारा आक्रोशित होकर एक कार और एक बाइक में आग लगा दी। आरोपी से गिरफ्तार पतासाजी कर रहे हैं, कुछ हैं, कुछ और बाकी पतासाजी कर रहे हैं। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 19वें दिन भी जारी है, जहां अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन का एक अनोखा तरीका अपनाया। आपको बता दें, उन्होंने धरना स्थल को ही बाजार में तब्दील कर दिया और रोटी संघर्ष के तहत भेल, गुपचुप, चाय, चाट, पकोड़े और पान की दुकानें लगाई हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है, जिस कारण उन्हें अपने अधिकारों के लिए इस प्रकार के रचनात्मक तरीकों से विरोध करना पड़ रहा है। उनका यह प्रदर्शन न सिर्फ उनके हक की लड़ाई है, बल्कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास भी है। वहीं धरना स्थल पर लगे इन स्टॉलों में आम जनता भी बड़ी संख्या में पहुंची, जिससे कर्मचारियों को नैतिक समर्थन भी मिला। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक यह हड़ताल और आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। सर, आज हमारा निश्चित हड़ताल का 22वां दिन है और आज का जो हमारा थीम है रोटी संघर्ष में हम सभी बेरोजगार हो चुके हैं। आप सभी को पता है कि हम लोग सामूहिक इस्तीफा दिए हैं और सरकार बिल्कुल भी इस चीज़ से असंवेदनशील है। आप सभी को बताना चाहूँगा, जो हम स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, लोगों को इलाज करते हैं, आज हम रोड के नीचे आज बैठकर आज पकौड़ा तलने में, गुपचुप बेचने में, चाय बनाने में आज हम लोग अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। देखिए सरकार की असंवेदनशील, देखिए आज 22 दिन हो गए, हमसे वार्तालाप नहीं हो रहा है, हमारी मांगों पे कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। सरकार दोहरी नीति अपना रही है। मैं बोलूँ सरकार की दोहरी नीति है। कैसी नीति है? ये बोलती है कि हमारे ग्रेड पे नियमितीकरण के लिए हम केंद्र से गाइडलाइन ले रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं नहीं। आप देखे होंगे आरटीआई का एक लेटर आया था जिसमें सरकार स्वतंत्र है कि वो हमको किस बेस में रखेगी, क्या रखेगी, उनको क्या मानदेय देगा, इनके ऊपर डिपेंड करता है।
जिले की मितानी ने अपनी लंबित मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत है। जहां हड़ताल के 1 महीने पूरे होने पर मितानिनों का प्रतिनिधि मंडल राजनांदगांव सीएमओ कार्यालय पहुंचा और अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, मितानिनों ने बताया कि वे कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से गुहार लगा रहे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसको लेकर वे बेहद नाराज हैं। मितानिनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं ज्ञापन सौंपते समय बड़ी संख्या में मितानिनें मौजूद थीं। उन्होंने नारेबाजी कर प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। भैया, हम लोग ना 1 महीने से हड़ताल में है। हम लोग का मांग है कि हम लोग एनजीओ में काम नहीं करेंगे और जब चुनावी घोषणा रही 2023 के ओमे ना 50% के मितानिन मन के वृद्धि करी से और सिविलियन के हमन सरकार नहीं मांगे रहे, वो हमन दू बोले रही से। जब देख पा रहे तो 1 महीना हो गए, हमन रोज छोटे बच्चा बीमार व्यक्ति ही वहाँ हड़ताल में जाते पर भी से अभी तक कोई शासन प्रशासन कोई नहीं है, कोई सुधरे बनी है। और कल जे हम वही शासन बोलते कि ए आरोपी नाम नहीं है करके एसपीएस वाला बोलते, और अभी भी मतलब और मितानिन दीदी मन काम हमारे डोंगर गांव यहाँ कोई नहीं करे, लेकिन ऊपर से दबाव बनाए जाते कि जे काम करे मितानिन मन है एमपी मन है ओकर मन के सर्टिफाई एसपीएस कर दे। तो मैं शासन से ही बोलना चाहता हूँ, जब जब जैसा न मन हो तब अपन बयान ला बदलते, कभी कर दिया हूँ बोल ही, कभी लेटर निकल रहा है बोल ही, कुछ भी बोलते, अनाप शनाप बोलते। तो अब ये मन मैं ये पूछना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ शासन से, जब नियम है ही नहीं है सिविलियन के तो सिविलियन के भाषा बोलिस का बार और हर एक दिन में अपन जो गाइडलाइन है ओला बदलते का बार। खैरागढ़ में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द को झकझोर देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां विसर्जन स्थल से कुछ ही दूरी पर सांस्कृतिक भवन के पास 2 युवकों के बीच शुरू हुई मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई, जिसमें एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना में 21 वर्षीय दीपक यादव को चाकू से गंभीर चोटें आई है। गंभीर रूप से घायल पीड़ित को तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है और उसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की मासिक बैठक डोंगरगढ़ में संपन्न हुई, जहां बैठक में योद्धा फिजिकल एकेडमी की जरूरतों पर चर्चा की गई और आने वाले नवरात्रि व दशहरा कार्यक्रम की तैयारी पर भी विचार किया गया। वहीं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की मासिक बैठक 7 सितंबर को डोंगरगढ़ में संपन्न हुई। इस बैठक में जिला राजनांदगांव और डोंगरगढ़ ब्लॉक के सैन्य मातृशक्ति सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं बैठक में निःशुल्क चल रही योद्धा फिजिकल एकेडमी की जरूरतों और सुधार पर चर्चा की गई। साथ ही आगामी शारदीय नवरात्रि और दशहरा मिलन कार्यक्रम को लेकर निर्णय लिया गया कि इसे जिले के प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थानों में धूमधाम से मनाया जाएगा। महापौर मधुसूदन यादव ने मोदी सरकार द्वारा जीएसटी में किए गए सुधारों का स्वागत किया है, जहां उन्होंने कहा है कि यह फैसला जनता और व्यापारियों दोनों के लिए राहतकारी है और भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर मजबूती प्रदान करेगा। वहीं वैश्विक बाजार में उथल-पुथल और अमेरिकी व्यापार टैरिफ के बीच मोदी सरकार ने जीएसटी में बड़ा सुधार किया है, जहां 22 सितंबर से लागू होने वाले इस फैसले के तहत जीवन रक्षक दवाओं और दैनिक उपयोग के सामान पर से टैक्स पूरी तरह हटा दिया गया है। वहीं विलासिता और नशे के उत्पादों पर 40% टैक्स लगाया गया। राजनांदगांव महापौर मधुसूदन यादव ने इस कदम को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे देश की जीडीपी मजबूत होगी और आम जनता को राहत मिलेगी। 24वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में राजनांदगांव के सतीश सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। आपको बता दें, 50 मीटर पॉइंट 22 बोर राइफल इवेंट में 600 में से 555 अंक बनाकर उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। छत्तीसगढ़ राइफल एसोसिएशन द्वारा रायपुर के माना शूटिंग रेंज में आयोजित 24वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में सतीश सिंह ने अद्भुत प्रदर्शन किया, जहां 50 मीटर पॉइंट 22 बोर राइफल इवेंट में उन्होंने उधार की राइफल से खेलते हुए 600 में से 555 अंक हासिल किया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया।
यह मेडल उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदान किया। वहीं सतीश सिंह भी 10 मीटर एयर राइफल में नेशनल शूटर रह चुके हैं। वर्तमान में वह पेंड्रा के शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय में DP.Ed कर रहे हैं। अब उनका चयन ईस्ट जोन और प्री नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।